अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रैनी हेक्सागोन कार्डिगन या स्वेटर बनाना सिखा रही हूँ। ये स्वेटर हेक्सागोन शेप में बनाया जाता है। हेक्सागोन जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं उससे ये बनाया जाता है। ये एक मीडियम साइज का स्वेटर है और इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 24 इंचेस से थोड़ी सी ज्यादा है और इसकी जो स्लीव्स हैं ये शोल्डर एरिया छोड़ के 22 इंचेस लंबी है और इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको अगर थोड़ा छोटा बनाना हो तो इसकी रोज कम कर सकते हैं और अगर इसको जरा लंबा बनाना हो तो इसकी रोज और ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। ये स्वेटर काफी लूज होता है, इसकी स्लीव्स भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लूज है। ये इसी तरह बनता है और इसके अलावा इसको बनाने के लिए तकरीबन 500 ग्राम से ज्यादा वूल यूज हुई है। ये ग्रैनी स्क्वायर में वूल भी इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। इसके अलावा अगर आप हेक्सागोन का मेथड ज्यादा अच्छी तरह से देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इससे पहले वीडियो में बनाना सिखाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं और फिर आप बना सकते हैं। मैंने डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया से बनाया। अगर इसका भी मेथड देखना चाहते हैं तो इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और बना सकते हैं। इसके अलावा ये बनाना बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये कार्डिगन बनाने के लिए मैंने ये वूल लिया। ये आप कोई भी वूल ले सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल वूल नहीं चाहिए। इसके अलावा ये मैं तकरीबन 5 मिलीमीटर की क्रोशे हुक ले रही हूँ और इसको बनाने के लिए कोई भी क्रोशे हुक ले सकते हैं क्योंकि इसका साइज देखना होता है कि कितना हमने रखना है। उसके लिए इंचेस टेप की जरूरत है और फिर इससे हम इसका साइज देख के इसको लंबा या छोटा या जितना रखना हो उतना रख सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल वूल नहीं चाहिए और ना ही कोई स्पेशल क्रोशे हुक। बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 5 चेन्स बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनानी है। ऐसे स्लिप नॉट बना के इसे सेंटर से पकड़ लेना है और फिर 5 चेन्स बनानी है। ये पहली चेन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और फिर इसको फर्स्ट चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और ये एक रिंग सी बन गई। अब जो हम हेक्सागोन बनाएंगे, इस जो फर्स्ट रो है इस रिंग के अंदर जो सेंटर में होल है उसमें से बनाएंगे। अच्छा, ये जो मैं वूल यूज कर रही हूँ ये मल्टी कलर की। अगर आप डिफरेंट कलर्स की वूल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हेक्सागोन की एक वीडियो बनाई है जिसमें डिफरेंट कलर्स लगाए हैं। आप वो वीडियो देखकर डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेरी वूल मल्टी कलर की है, इस वजह से मैं एक ही कलर यूज करूंगी। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले यहां से स्लिप नॉट बनानी है और फिर 3 चेन्स बनानी है। एक चेन, दूसरी और तीसरी। ये जो 3 चेन्स हैं ये पहला डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से ग्रैनी स्टिच में हमेशा 3 डबल क्रोशिया होते हैं, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया होंगे। 3 डबल क्रोशियों का एक सेट होगा और हर जगह पूरे कार्डिगन में 3 डबल क्रोशियों के सेट बनेंगे। इसके बाद दूसरा डबल क्रोशिया। अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गया जिसमें पहली चेन पहला डबल क्रोशिया था। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और ये कॉर्नर की चेन है, इसे कॉर्नर बन जाएगा। और हेक्सागोन के जिस तरह से 6 कॉर्नर्स होते हैं इसके भी 6 कॉर्नर्स बनाने हैं। अब 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। और फिर एक चेन। अब ये दूसरा कॉर्नर बन गया
और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया और फिर एक चेन बनानी है। ये अब तीसरा कॉर्नर हो गया और ये तीसरा और फिर अब एक और चेन। अगर आप चाहें तो 2 चेन्स भी बना सकते हैं एक चेन की जगह, लेकिन उससे फिर कार्डिगन में होल्स काफी बड़े हो जाएंगे, इस वजह से एक चेन ही काफी है। ये चौथा कॉर्नर हो गया और फिर 3 डबल क्रोशिया इसको थोड़ा साइड पे कर देंगे। अब फिर एक चेन बना के ये 5वां कॉर्नर हो जाएगा। अब ये लास्ट चेन जो कि छठा कॉर्नर है। अब इसमें जो डबल क्रोशिया हैं उनके 6 सेट होने चाहिए। 1 2 ये 3 4 और ये 5 और ये लास्ट में ये 6। तो इस तरह हेक्सागोन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये चेन बना के इसको जो पहली 3 चेन्स बनाई थी उसमें 3rd चेन से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसको सेंटर से इस वूल से टाइट भी कर देंगे, ये होल इसका टाइट हो जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनानी है जो पहला डबल क्रोशिया है और उसके बाद अब इस कॉर्नर में जाना है और इस कॉर्नर में हमने जाने से पहले कोई एक चेन नहीं बनानी, डायरेक्ट yarn ओवर करना है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद एक चेन और फिर दोबारा 3 डबल क्रोशिया इसी स्पेस में बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया दूसरा और ये तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में जाना है और नेक्स्ट चेन स्पेस में हम yarn ओवर करके डायरेक्ट इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि कोई चेन नहीं बनाए। ओवर करके 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर एक चेन बनानी है और फिर इसी स्पेस में दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाए, जिसमें पहले बनाए थे उसी में दोबारा बनाने हैं। दो बन गए और ये तीसरा। और फिर अब नेक्स्ट चेन स्पेस में दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर एक चेन बनानी है और फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशिया उसी स्पेस के अंदर। और फिर अब नेक्स्ट चेन स्पेस में जाना है और फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इससे हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स बनते जाएंगे और एक चेन लाजमी बनानी है। दरमियान में 1 या 2 चेन्स बना सकते हैं, इससे इसका कॉर्नर सही से बनता है। और फिर 3 डबल क्रोशिया उसी स्पेस के अंदर।
ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब चेन स्पेस में उसी तरह 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब फिर ये जो लास्ट चेन स्पेस है इसमें बनाने हैं, इसमें 3 डबल क्रोशिया, उसी तरह 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर अब 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि पहले जो चेन बनाई थी वो इसका लास्ट डबल क्रोशिया था, तो इस वजह से अब 2 बनाएंगे और फिर इसको थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हेक्सागन की शेप सही से बनती जा रही है। अब ये थर्ड राउंड बनाना है, तो इस राउंड में सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये इसके 6 कॉर्नर्स बन चुके हैं। इसके अलावा एक और स्पेस भी बन गई है, वो हर कॉर्नर के बाद है। इस वजह से इस स्पेस में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जैसे जैसे ये पैटर्न बनता जाएगा स्पेस भी बढ़ती जाएगी और इनमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्पेस है, तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन बनाई है वो पहला डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। और अब हेक्सागन का कॉर्नर बनाना है, तो कॉर्नर के लिए उसी तरह इस चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो कि हर कॉर्नर में इसी तरह बनाना है। पूरे कार्डिगन में इसी तरह से बनेगा। यार्न ओवर करेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया, जिस तरह से हर कॉर्नर बनाते हैं, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही स्पेस के अंदर। अब फिर आगे ये स्पेस में जाना है और इसमें फिर 3 डबल क्रोशिया, अब फिर आगे चेन स्पेस में जाना है, उसमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। और फिर इस स्पेस में जाना है, इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर ये कॉर्नर है, तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब फिर ये स्पेस, इसमें 3 डबल क्रोशिया, ये चेन स्पेस, इसमें कॉर्नर, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, फिर इस चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया,
एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद ये स्पेस में जाना है, इसमें 3 डबल क्रोशिया, और फिर लास्ट कॉर्नर, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये हो गया कंप्लीट। और अब इसको फर्स्ट चेन जो बनाई थी उसमें थर्ड चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये आप देख सकते हैं इसका साइज भी बन गया, और इसके पूरे 6 को जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो इसके ये जो सेंटर में 3 डबल क्रोशिया हैं इनकी स्पेस बढ़ती जाएगी, और कॉर्नर्स 6 ही रहेंगे, और कॉर्नर्स उसी तरह चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सिर्फ यहाँ पे ये जो 3 डबल क्रोशिया इनके स्पेस बढ़ती जाएगी। अभी एक है, नेक्स्ट में 2, उसके बाद 3, और इसी तरह और बढ़ते जाएंगे। अब ये 4th राउंड करके मैं दिखाती हूँ। ये इसमें 3 डबल क्रोशिया, ये बन गया। अब उसके बाद आगे स्पेस में, दूसरी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर ये पहला कॉर्नर है, इसमें चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, और पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अब फिर ये जो 2 स्पेस हैं, या एक ये और एक ये, इनमें 3-3 डबल क्रोशिया, यार्न ओवर करके पहली स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, और ये दूसरी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। अब ये कॉर्नर बनाना है, उसमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। और फिर अब इस स्पेस में जाना है, इसमें 3 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। अब फिर ये कॉर्नर आ गया, इसमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। और फिर अब ये नेक्स्ट स्पेस है, इसमें 3 डबल क्रोशिया, और फिर इस स्पेस में भी 3 डबल क्रोशिया। अब इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, और फिर ये स्पेस 2, इनमें 3-3 डबल क्रोशिया दोनों स्पेसेस में। अब कॉर्नर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये कॉर्नर बन गया। अब इन दोनों स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया,
ये कॉर्नर बन गया लास्ट। अब इस राउंड को कंप्लीट करना है, उसके लिए जो पहली चेन बनाई थी उसमें थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। देख सकते हैं इसका साइज और इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा तो ये जो 3-3 डबल क्रोशियों के सेट हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। पहले राउंड में हमने 1 बनाया, फिर 2 बनाए, उसके बाद अब 3, उसके बाद 4, इस तरह से इसका साइज बढ़ता जाएगा। अब और कॉर्नर्स हमारे 6 रहेंगे। ये मैं कंप्लीट करूंगी। और कंप्लीट कितने राउंड्स बनाने हैं, इसके टोटल 18 राउंड्स बनाने हैं, जिनमें से 4 राउंड्स बन चुके हैं। 1 2 3 4 राउंड्स बन चुके हैं। अब बाकी के 14 राउंड्स बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टोटल 18 राउंड्स बनाने हैं, जिनमें से 4 राउंड्स बना लिए हुए हैं और बाकी 14 और राउंड्स बना के कंप्लीट करके फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। अब ये 18th रो कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में मैं इसे ज्वाइन करूंगी और ये कंप्लीट हो गया। अब ये वूल को मैं काट दूंगी। अब ये हेक्सागोन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं। अब इसको सेट करना है और इसके लिए इसके यहां से इस तरह से 2 कॉर्नर्स को पकड़ना है और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरह से सेट कर देना है। ये आप देख सकते हैं कार्डिगन की शेप बन गई है, हाफ शेप। मैं एक दफा फिर दोबारा से दिखा देती हूँ कि इसको किस तरह से असेंबल करना है। उसके लिए ये इस तरह से ओपन होगा। ये जो ये एक लूज ऊन है, इससे पता चलेगा कि कौन सी साइड सीधी है। ये जिस साइड पे होगी ये उसकी रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी साइड है। 2 कॉर्नर्स को पकड़ना है और इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। और फिर ये इस जगह से ऐसे पकड़ना है और फिर इसको सेट कर देना है। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी बनाऊंगी और अब मैं दूसरी साइड बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये इसकी दूसरी साइड भी बन गई है और इसको मैंने ऊपर से स्टिच भी कर दिया है, ऊपर से स्लीव को ज्वाइन भी कर दिया है इस जगह से। ये वाली साइड ये ओपन है। अब सबसे पहले इसकी स्लीव को ऊपर से ज्वाइन करेंगे, शोल्डर को और स्लीव को। तो उसके लिए क्या करना है, इधर से इसको पकड़ना है और फिर यहां से इसको ज्वाइन करना है। इसी तरह से डबल क्रोशे के 3 सेट बनाने और फिर इसको ज्वाइन करते जाना है। तो अब मैं इसको यहां से ज्वाइन कर, इसके लिए सबसे पहले वूल को क्रोशे हुक पे लगाऊंगी और फिर अब ये वूल को इस तरह से फ्रंट वाली साइड, जो हमारी फ्रंट वाली साइड है, उधर से अटैच करना है, लेकिन ये कार्डिगन की बैक साइड पे करना है। अब वूल को यहां से अटैच करके स्लिप नॉट से अटैच करना है और फिर इस तरह से एक चेन बना के इसको अब यहां से जो बैक साइड है यार्न ओवर करके लेके जाना है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक पहला बन गया, दूसरा और तीसरा। और फिर अब इसको अब इस साइड पे दूसरी साइड पे लेकर आना है स्पेस में और यहाँ पे हुक को लेके जाना है और इस तरह से वूल को पुल करना है और फिर इसमें से लूप में से निकाल लेना है और फिर अब यार्न ओवर करके बैक साइड में स्पेस में लेके जाना है और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं उसी तरह से।
ये इस तरह से ज्वाइन होता जा रहा है। अब आप इसे किसी भी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, सिंगल क्रोशिया से या कोई भी मेथड से, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब इसको बैक साइड पे लेकर आना है और उसी तरह से हुक को लेके जाना है, इधर से वूल को पुल करना है और इसमें से दो हैं, इसमें से निकाल लेना है स्लिप नॉट की तरह। और फिर अब बैक साइड पे स्पेस में डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब फिर इसी तरह से बैक साइड पे ऐसे स्लिप नॉट से पुल कर लेना है और फिर मैं नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। अब फिर इधर बैक साइड में यहाँ से स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देना है और फिर इधर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। और फिर इसी तरह से बैक साइड में इसी तरह से स्लीव को एंड तक एंड कर लेंगे। इसी तरह से इस कंप्लीट यहाँ एंड तक इसी तरह से ज्वाइन करना है। नी के पहले पार्ट में स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है और फिर अगले में 3 डबल क्रोशिया से। अभी यहाँ पे ये जो स्लिप नॉट है जिस जगह पे, उसको कार्डिगन की बैक साइड पे आना चाहिए, स्वेटर की बैक साइड, जो भी आपने बैक साइड रखनी हो उस जगह पे ये आना चाहिए। अब मैं एंड तक इसी तरह से ज्वाइन करूंगी। अब एंड में यहाँ पे जो कॉर्नर में एक चेन की स्पेस है, इसमें उसी तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर यार्न ओवर करके यहाँ पे 3 डबल क्रोशियों के बाद जो एक चेन की स्पेस है कॉर्नर की, उसमें उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से ये कंप्लीट हो। इसको यहाँ से नीचे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके वूल को काट देंगे। अब ये वाला पार्ट भी ज्वाइन हो गया, ये वूल को अंदर इसके वीव कर देंगे। अब ये दोनों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें नेक होल नहीं है, यानी कि नेक की ओपनिंग नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है कि इसकी बैक साइड पे दोनों साइड्स पे 3-3 रोज इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया के सेट बनाने हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, सिर्फ बैक वाली साइड पे। फ्रंट वाली साइड पे कुछ नहीं बनाना, सिर्फ बैक साइड पे, यहाँ पे भी और इधर भी। तो बनाते हैं बैक साइड पे 3-3 रोज 3 डबल क्रोशिया के सेट बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो यहाँ पे कॉर्नर बना हुआ है, इसमें वूल को लगाना है और फिर पहली 3 चेन्स बनानी है, जिस तरह से हर रो के स्टार्ट में बनाते हैं। 1 2 और ये 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अच्छा, ये जो बनानी है ये बैक साइड पे, यानी कि अंदर की तरफ नहीं बनानी, बैक साइड पे बनानी है। और फिर इसी तरह से हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
اب میں یہ کمپلیٹ کر کے اینڈ میں آپ سے ملتی ہوں. اب یہ اینڈ میں آ گیا ہے تو اینڈ کارنر میں 3 ڈبل کروشے بنائیں گے. اور پھر اس کو ٹرن کرنا ہے. اب اندر کی سائڈ میں بنائیں گے, دوسری رو اندر کی سائڈ پہ ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلے 3 چینز بنانی ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسپیس میں اسی طرح سے 3 ڈبل کروشے. صرف اس کا سٹارٹ 3 چین سے ہوگا. اس کے بعد ہر اسپیس میں 3 ڈبل کروشے. اب میں یہ کمپلیٹ کر کے یہاں تک پھر آپ سے ملتی ہوں. اب یہ لاسٹ تک میں آ گئی ہوں. اب اس کو کمپلیٹ کس طرح کرنا ہے کہ اینڈ میں 3 ڈبل کروشے تو بن نہیں سکتے, تو اس کو فرسٹ جو چین بنائی تھی اس سے ڈبل کروشے سے جوائن کر دینا ہے. اس طرح سے ایک ڈبل کروشا بنا کے اس کو اینڈ کر دینا ہے. اور یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کو دوسری سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے اور پھر تھرڈ اور لاسٹ رو بنانی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے 3 چینز بنانی ہے. یہ 3 چینز پہلا ڈبل کروشیا ہے. اس کے بعد اس اسپیس میں 2 ڈبل کروشے بنانے ہیں. اس طرح سے فرسٹ 3 ڈبل کروشیوں کا سیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آگے ہر اسپیس میں 3 ڈبل کروشے بنانے ہیں. اب اسی طرح سے یہ رو کمپلیٹ کر کے اینڈ میں آپ سے ملتی ہوں. یہ اینڈ تک میں نے کر لیا. اب یہ جو لاسٹ اسپیس ہے اس میں 3 ڈبل کروشے بنائیں گے. اور پھر 3 روز کمپلیٹ ہو گئی. اب یہاں سے وول کو کاٹ دینا ہے. یہ ایک سائڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب اسی طرح سے دوسری سائڈ پہ بھی بنانا ہے.